हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तक पढ़ लिया था। और आज हम इनफॉर्म्ड सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो इनफॉर्म्ड सर्च नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स यूज डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है कि हम अपने गोल के कितना नज़दीक हैं, कितना टाइम लग सकता है। ये सारी नॉलेज हमें पहले से पता होती है। इन एन इन्फॉर्म्ड सर्च, प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विच कैन गाइड द सर्च। वही चीज़ जो मैंने बताई। इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज कैन फाइंड अ सॉल्यूशन मोर एफिशिएंटली देन एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। सिंपल सी बात है कि इन्फॉर्म्ड सर्च, हमें जब डोमेन का नॉलेज है तो हम उससे एफिशिएंट, जिसमें डोमेन का नॉलेज नहीं था, उससे एफिशिएंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा एफिशिएंट निकाल सकते हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक सर्च। देखो, ह्यूरिस्टिक सर्च के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछले वीडियो में। उसमें मैंने बताया था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज होता है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शन का जो यूज होता है, तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी डोमेन की, तो हम फंक्शन में वैल्यूज लाएंगे कहाँ से? ह्यूरिस्टिक फंक्शन ही हमें बताता है कि हम कितना क्लोज हैं अपने गोल के। मतलब ह्यूरिस्टिक फंक्शन से हम निकाल लेंगे कि हम कितना, किस पाथ को फॉलो करें जो हमारा गोल जल्दी आ जाएगा। मतलब एफिशिएंट सोल्यूशन, मोर एफिशिएंट सोल्यूशन निकलेगा। ह्यूरिस्टिक फंक्शन से हम वो चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ग्रीडी सर्च और ए स्टार सर्च। ग्रीडी सर्च हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ग्रीडी सर्च भी उसी टाइप की सर्चिंग है। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, इसको बेस्ट फर्स्ट सर्च भी बोला जाता है। अ ग्रीडी एल्गोरिदम इज अ कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम दैट फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ये तो वही बात हुई, कोई मतलब ही नहीं। जब बेस्ट फर्स्ट सर्च है तो शॉर्टेस्ट तो निकालेगा ही। इट वर्क्स बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट दैट मोमेंट। एट द मोमेंट, अरे वही चीज़ है ना। जैसे बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने क्या कहा था कि बी एफ एस और डी एफ एस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। कि जिस टाइम पे जो फायदा हो, जिस चीज़ को करने से फायदा हो वो कर लो। बेस्ट फर्स्ट सर्च में मैंने बताया था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पे जिस चीज़ को करने का फायदा होता है वो चीज़ कर लेता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। मतलब ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ही होती है, ह्यूरिस्टिक सर्च ही होती हैं, ये सारी एक ही होती हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च अलग होता है, ठीक है। तो ग्रीडी में यही होता है। ग्रीडी नाम से ही पता चल रहा है। ग्रीडी अभी आप लोग डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का जो सब्जेक्ट होती है उसमें भी पढ़ोगे ग्रीडी सर्चिंग। तो ग्रीडी सर्चिंग में ये होता है कि हम किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं और हमको उस टाइम पे जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लगती है हम उधर चल देते हैं। बाद में उसका आउटपुट क्या होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे मैं खड़ा हूँ और हमें जिस चीज़ का मतलब कोई भी सोल्यूशन, कोई भी पाथ है जो शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, हम उधर चल देंगे। भले वो हो सकता है आगे जाके वो लेंथ में ज़्यादा हो जाए, लेकिन ग्रीडी सर्च की यही खासियत है कि वो जिस मोमेंट पे खड़ा है वहां से वो शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करता है। फिर लिखा है इट वर्क्स बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट विदाउट रिगार्ड फॉर द ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन। वही चीज, उसको ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन से मतलब नहीं है। वो जिस मोमेंट पे खड़ा है वहां से वो शॉर्टेस्ट पाथ चुन लेगा, भले वो आगे जाके लेंथ में ज़्यादा हो जाए। ये ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क नहीं करता है। द एल्गोरिदम नेवर रिवर्सेज एन अर्लियर डिसीजन इवन इफ द चॉइस इज रॉन्ग। वही चीज़ मैंने बताई ना। जैसे मान लो कोई इसमें का ही मैं एग्जांपल, हाँ ये ले लेता हूँ। अभी जैसे यहाँ एस से ए पे जा रहा है तो इसको वन छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो एस से ए पे ये जाएगा इस पाथ से, लेकिन हो सकता है ए से डी पे जाने की कॉस्ट जो हो जाए, हो सकता 15 हो जाए। अभी तो 2 है लेकिन हो सकता 15 हो जाए। और हो सकता है यहाँ बी से डी पे जाने की कॉस्ट 1 हो। अभी इसमें है नहीं, लेकिन मान के चलो अगर 1 होती तो यहाँ से तो ग्रीडी अगर फॉलो करेगा तो ए पे चला जाएगा।
और फिर यहाँ पे 15 होती और इधर से 4 और 1 होता तो इधर जाने से फ़ायदा होता। लेकिन ग्रीडी का यही कहना है कि वो उस टाइम पे जो उसे शॉर्टेस्ट पाथ दिखता है वो उधर जाएगा। ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन से इसे मतलब नहीं रहता है। तो ये ग्रीडी सर्च होती है। ग्रीडी एल्गोरिदम्स आर commonly used in decision tree learning. They are also used in finding the shortest path. वही चीज़ है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, जॉब सीक्वेंस विद डेडलाइन, ये ओएस में आपने पढ़ा भी हो सकता। सॉल्विंग द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम भी आप लोग डा में पढ़ेंगे, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में। तो ये ग्रीडी सर्च थी, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये इतना इसमें लिख देना है कि ग्रीडी सर्चिंग जो टेक्निक होती है वो एट जिस मोमेंट पे खड़ी हुई है उस मोमेंट पे शॉर्टेस्ट पाथ को वो फॉलो करती है। ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन से उसे मतलब नहीं होता है, ठीक है। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम, इन ए स्टार सर्च एल्गोरिदम वी यूज सर्च ह्यूरिस्टिक एज वेल एज कॉस्ट टू रीच द नोड। देखो ये उसका भी ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम ह्यूरिस्टिक तो यूज करते ही करते हैं और साथ में हम कॉस्ट, मतलब जो यूनिफॉर्म कॉस्ट मेथड नहीं पढ़ा था उसको भी यूज कर लेते हैं। ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। हेंस वी कैन कॉम्बाइन बोथ कॉस्ट एज फॉलोइंग, ठीक है, एंड दिस सम इज कॉल्ड एज अ फिटनेस फंक्शन। देखो ए स्टार सर्च में क्या होता है कि हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है और जो कॉस्ट होती है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है हम उसको फॉलो करते हैं। यही फार्मूला होता है फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, जहाँ पे एच एन है ह्यूरिस्टिक वैल्यू और जी एन है कॉस्ट। ये चीज़ जैसे मैं बताऊं, ये जो ये 1, 4, 2, 3 ये चीज़ें दिख रही हैं, ये कॉस्ट होती हैं। तो कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू, अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है वो हमें दी हुई होगी। उन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम कर देते हैं तो फिटनेस फंक्शन एक आता है, उसको ही हम यूज करते हैं। इट यूजेज ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच एन एंड कॉस्ट टू रीच द नोड एन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट जी एन। इट हैज कॉम्बाइंड फीचर ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। वही मैंने शुरुआत में ही बताया था कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बाई विच इट सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसमें देखो एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, एस्टिमेटेड कॉस्ट इससे हमारी निकल आती है, जी एन हमारी हो गई कॉस्ट जो दी हुई होगी यहाँ पे इस ब्रांच वाइज में, और ये जो एच एन होता है ये हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे और एफ एन की वैल्यू आ जाएगी। अब जब एफ एन की वैल्यू निकालें, जैसे एस पे एफ एन की वैल्यू कुछ आएगी, फिर ए की कुछ और आएगी, बी की कुछ और आएगी, तो उन जो भी आ रही है उसमें से जो शॉर्टेस्ट वैल्यू होती है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था ए स्टार इन्फॉर्म्ड सर्च और ए स्टार सर्च के बारे में। अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है गेम प्लेइंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी एक गेम तो कंफर्म ही है आना। वो टिक टैक टो भी हो सकता है, 8 पजल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मिन मैक्स एल्गोरिदम से भी आ सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है। इसलिए इसको हम एक नए वीडियो में अच्छे से पूरा समझेंगे। इसके बारे में जो भी इसके वो गेम्स हैं और गेम प्लेइंग टेक्निक्स हैं सारी हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।